अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आज तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर दी जसवाल की 209 और बूम बूम बुमराह साहब की 6 विकेटें, सेकंड फास्टेस्ट 150 विकेटें आफ्टर ग्रेट वकार यूनुस। और कल क्या कहा था कि बुमराह और कुलदीप ने 3 आउट करे, लेकिन सबसे बड़ी विकेट ली अक्षर पटेल ने। वहाँ से जो इंग्लैंड वालों का बोलते हैं ना कि एकदम एक सेट बैट्समैन, इसीलिए बोलते हैं जो सेट बैट्समैन होता है उसको आखिर तक जाना चाहिए। उस बैड शॉट की वजह से फिर बुमराह ने संभलने नहीं दिया, और ऐसा संभलने नहीं दिया। लोग आज भी वही बातें कर रहे हैं कि जी 190 रन की लीड लेके पहले इंडिया हारा हुआ है, लेकिन उसमें बारी चौथी थी। इस दफ़ा बारी इंग्लैंड की चौथी है। अभी 2 दिन खत्म हुआ है। आ जाता हूँ जी, थोड़ा पहले मोटी मोटी बातें कर लूँ और थोड़ा सा दिखाता रहूँगा आपको। आज कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो अपने टाइम की बातें याद आई, वो भी शेयर करूँगा। पहले आ जाता हूँ जी, जसवाल टू गुड खेला और डिजर्व करता था कि 250 करे, लेकिन सामने से सब आउट हो गए तो उसको स्लॉक करना पड़ा। और अगर मैं एंडरसन की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी। जो आज उसने सुबह का जो स्पेल करा है ना, जो मूवमेंट करी है, माना बॉल हार्ड था, लेकिन उसने जो जसवाल को 2-3 बॉलें बीट करी ना, और एक एलबीडब्ल्यू की जो अपील हुई थी, उसने बताया कि दमखम है 41 साल का। और सबसे बड़ी बात, रेहान और बशीर उन दिनों पैदा हुए थे जब उसने क्रिकेट स्टार्ट करी, अपना टेस्ट करियर स्टार्ट करा था। तो बहुत बड़ी बात है जी, जो बच्चे पैदा हुए हों और वो और उस बॉलर के साथ खेल रहे हों जिसका उन दिनों में डेब्यू हुआ था, तो अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि 396 के बाद जो पार्टनरशिप दोबारा आज जैक कैरोली ने और डकेट ने बनाई थी ना, तो ऐसे ही लग रहा था कि पहले इनिंग्स में 55 कर रहे थे पहले टेस्ट मैच में, इस दफ़ा 59 कर लिए थे। तो लग रहा था कि जी मैच थोड़ा सा बेहतर होगा। ये इसलिए पहना हुआ है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह फजर के टाइम बारिश हुई थी बड़ी तेज़, तो आज ठंड ज़्यादा हो गई है। और चैनल को जी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबाएं, सामने से ऑर्डर मिले हैं। चलें, लाइक का बटन दबाएं। ओके, तो ये बात कर रहा था मैं कि सुबह वाला जो सेशन हुआ था उसमें नो डाउट बॉलिंग का स्टैंडर्ड स्पेशली एंडरसन का टू गुड था। उसके बाद आपने देखा जो बात कर रहा था, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, लेकिन आज मुझे हैरत जब हुई जब कुलदीप ने आउट करा ना डॉकेट को सिले पे, तो नंबर 3 पे आया पॉप। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो 196 वाला पॉप आया है। वो तो पहले बहुत फंसा हुआ था, 1-2 बॉलें बीट भी हुई कुलदीप थी, लेकिन रोहित ने ना स्लिप पॉइंट लिया हुआ था ना शॉर्ट लेग लिया हुआ था। सारे फील्डर पीछे रखे हुए थे, एक ड्राइव पे कैचिंग पे लिया हुआ था। मेरा ख्याल है वहां पे अटैक करना चाहिए था पोप के ऊपर। ये चीज मैंने देखी, तो मैंने मेंशन कर दूं कि ये मिस्टेक करी थी। हर दफा एवरीडे इज नॉट संडे भाई, हर दफा थोड़ी ऐसा होगा कि 190 रन की लीड खाने के बाद मैच जीत जाए। एवरीडे इज नॉट संडे, मेरा तो ये मानना है। अगर क्रिकेट अच्छा खेलेंगे तो बात है। आज देख रहा था मक्कलम को जिस तरह पाँव पे पाँव रख के बैठा हुआ था। अभी हैं 3 दिन है, 3 दिन में जब मैच खत्म होगा तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले इनिंग्स में देखें जी, 209 के बाद सबसे हाईएस्ट स्कोर था 34 किसका? गिल का। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मतलब इंडिया ने जो बैटिंग करी ना, वो उसका मेयार क्या था। बहुत बढ़िया पिच थी कल भी और आज भी। अब कल से थोड़ा सा टूटना शुरू होगी और वियर एंड टेयर शुरू होगा, वो कल देखा जाएगा। एंडरसन ने जी 3 आउट करे और दोनों बच्चों ने 3-3 आउट करे, बशीर ने और रेहान ने बेहतर बॉलिंग करी। बशीर भाई ने सेंचुरी बनाई थी, 135 या 138 रन दिए थे।
दोनों ने 3-3 आउट करे थे और हमारे टॉम हार्टली ने 1 आउट करा था, सबको पता है। अब आ जाता हूं जी इंग्लैंड की इनिंग्स का। मैंने आपको बता दिया जो बैट शॉट मारा जैक कैरोली ने। उसके बाद कुलदीप ने, देखें आज बॉलिंग में मैंने सबकी स्पीड लिख रहा था। कुलदीप बॉल करता है 82-83 की पेस से किलोमीटर की, और अश्विन कर रहा था 96-97 की किलोमीटर की पेस से, अक्सर 93-94 की। कुलदीप का फास्टेस्ट बॉल जो था वो 87 किलोमीटर था। तो पहले टेस्ट मैच में भी बोला था भाई, एयर देने वाला पिचेस होती हैं, जहां पे रिवर्स स्वीप और स्विच हिटिंग हो रही हो, वहां पे आप उन्हें फ्लाइट दें। फ्लाइट पे वो मार जाए फिर अलग बात है, लेकिन टॉप एज जरूर होगी। और आज वैसे स्विच हिटिंग इतनी हुई भी नहीं, एंडरसन ने मारे, लेकिन और दूसरे लोग इतनी स्विच हिटिंग करी नहीं उन्होंने, क्योंकि वेरिएशन आई ना। कुलदीप के आने से फायदा हुआ। आप कुछ हिलजुल करेंगे तो फायदा होता है, चाहे आप वो बैटिंग में करें चाहे आप बॉलिंग में करें। लेकिन उसके बाद जो बुमराह आया ना, बुमराह ने आज मुझे क्या याद दिलाया, मैं आपको बताता हूं। ये बॉल है ना, मैं रख रहा हूं नीचे। बुमराह ने मुझे डब्लूज का टाइम याद दिलाया, ग्रेट वसीम भाई, ग्रेट वकार यूनुस और ग्रेट शोएब अख्तर। जब वो बॉलिंग करते थे ना, तो हम देख रहे होते थे सामने वाले बैट्समैनों को। एक मैच का जिक्र जल्दी से कर देता हूं। 170-142 थे न्यूजीलैंड के, मेरे ख्याल वेलिंगटन में थे या क्राइस्टचर्च में, और पूरी टीम 191 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। तो स्पेल उसको बोलते थे, जो आज बुमराह ने दिखाया। बूम बूम बुमराह बोलते ना, उसको नया नाम दे दिया बूम बूम बुमराह। 150 विकेटें, वकार यूनुस के बाद सेकंड फास्टेस्ट विकेट लेने वाला बंदा, और छोटे स्टार्ट से। ये नहीं पहले तो छोटे छोटे पाँव से आता है, फिर एकदम मारता है। जो उसने डंडा उड़ाया ना पोप का रिवर्स में, मैं फिर भी ये कहूंगा बेन स्टोक वाला जो आउट था वो नंबर 1 डिलीवरी थी राउंड द विकेट आके। आज पोप का जो डंडा उड़ाया ना, तो शोएब अख्तर ने इस तरह द्रविड़ को और सचिन को आउट करा हुआ है। और वकार यूनुस के ऐसे डंडे हमने देखे हैं, और वसीम भाई के डंडे देखे, तो आज वो याद दिलाती। देख रहा था जो रिदम बना हुआ था ना, उसके बाद उसने क्या आला सेटअप करा जो रूट के लिए। आओ अंदर खेल रहा था वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ट के लिए, और वहीं से उसने बाहर निकाली और गिल ने कैच पकड़े। गिल ने 4 कैच पकड़े। गिल का आज दिन अच्छा था। और चले पहले ही बोल देता हूँ, ये ना भूल जाऊँ, कल उम्मीद करता हूँ गिल को रन करने चाहिए। कल सेंचुरी गिल की तरफ से आनी चाहिए। सब बोल रहे होंगे रोहित बहुत अच्छा खेल रहा है, अभी 28 पे कोई आउट नहीं है, जायसवाल खेल रहा है। जायसवाल एक इनिंग 100 करे तो मजा आ जाए, हाँ क्या बात है। लेकिन गिल को कल 100 करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस उसका कैचेस लेकर आया ना, उसको आप कैच करें, अब जाए अपने फ्लो में खेले, बेहतरी होगी। उसके बाद आपने देखा बेरेस्टो, सही है, और उसके बाद बेन स्टोक ने तो बल्ले ही नीचे फेंक दिया। क्या बॉल ऊंचा नीचा नहीं होता है क्या दुनिया की पिचेस पे? अगर ये अभी केप टाउन में खेल रहे होते फिर मैं पूछता। आउट होने के बाद दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा खेला, 47 करे 53 बॉल में, बहुत अच्छा खेला। लेकिन बीइंग अ कैप्टन आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। क्या इंडिया ने ये चीज़ करी थी, या पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में करी कि बाउंसी ट्रैक था या बॉल नीचे बैठा बाबर आजम का? नहीं करा ना। तो ये गोरों की आदत है प्रेशर डालने की, लेकिन प्रेशर देखते हैं कि किस तरह डाल पाते हैं या नहीं। और फिर हार्टली का जो कैच पकड़ा गिल ने, बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास बॉलिंग कर दी है। ये 6 जो आउट करे ना उसने, ये 200 के बराबर है। ये जुमला मैं कहना चाह रहा था आपको कि वसीम भाई और वकार और शोएब की याद दिला दी, और बुमराह ने बता दिया इस टाइम पे वो नंबर 1 है। क्या कहा था कि मुकेश का गैम्बल गलत कर दिया है, लेकिन माइट भी हो सकता है दूसरी बारी में। देखें जब एंडरसन और बशीर खेल रहे थे, वो बेचारा जब आउट नहीं कर सका क्योंकि उसकी 4 ओवर में पिटाई बहुत हो गई थी। अश्विन ने बहुत खराब बॉलिंग करी थी। अश्विन को तो फ्लाइट से बॉल करना चाहिए। अभी भी अगर वो फ्लाइट नहीं करे तो 500 विकेट कैसे कर पाएगा? अगर वो फ्लाइट से करता, जो उसने बॉल फ्लाइट करा वो स्पिन भी हुआ है, मिस्टेक करी है। लेकिन जी पूरा दिन आज मेरा ख्याल है इंडिया के नाम,
इंडिया ने टॉप क्लास बैटिंग के साथ साथ टॉप क्लास बॉलिंग भी करी। बैटिंग में रन्स कम करे, 450-500 रन। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि ये पिच बहुत अच्छी थी। 500 रन कम से कम होने चाहिए थे। 209 के बाद मैंने बताया ना 34 रन हाईएस्ट है। वो इंडियन बैट्समैनशिप दुनिया में जितनी मशहूर है उस हिसाब से कम है। लेकिन बुमराह ने बता दिया जी आई एम द बेस्ट, और साथ में कुलदीप ने अपना जो सिलेक्शन है उसको साबित कर दिया। जडेजा की याद नहीं आने दी, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखेंगे कल 171 रन की लीड हो गई है मेरा ख्याल है, और 253 पे इंग्लैंड आउट हुई है। लाइव प्रोग्राम आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा नेट का मसला है। वंस अगेन वेल बोल्ड, बूम बूम बुमराह साहब, वेल प्लेड बेटा जसवाल, कीप इट अप, वेल बोल्ड कुलदीप, और बेन स्टोक्स और जैक क्रोली बहुत अच्छा खेले आप, लेकिन उतने रन नहीं बना पाए जितने आपको बनाने चाहिए थे। पहले टेस्ट मैच में आप लोग 246 पे आउट हुए थे, आज 253 पे आउट हुए। तो ये देख लें आप, 7 रन ज़्यादा बनाए। उस टाइम पे तो जडेजा भी था। और एक चीज़ और, क्या इस टेस्ट सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर क्या बुमराह होगा? ये सवाल आपके लिए डालता जा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की नज़र में कौन कौन ऐसे बॉलर हैं जो सबसे ज़्यादा आउट करेंगे। जडेजा नहीं है तो अभी मेरे लिए मुश्किल है। मैं फिर भी बोल देता हूँ आई विल गो विद बुमराह। सही है जी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अगर कल नेट सही हुआ तो इंशाल्लाह फिर लाइव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।